फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हर्यक वंश से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो हर्यक वंश की राजधानी जो है राजगृह थी। अगला प्रश्न आपका क्या है, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? तो बिंबिसार जो है मगध राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राज्य को युद्ध द्वारा जीता था? तो किसको जीता था? अंग राज्य को जीता था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस धर्म का संरक्षक था? तो बिंबिसार जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है इसके पुत्र के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने किस गणराज्य से युद्ध किया था? तो अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य से युद्ध किया था। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने कौन सा नया हथियार प्रयोग किया था? तो इसने जो है महाशिलाकंटक प्रयोग किया था। प्रश्न हमारा है, अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, राजगृह में यह जो है हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा किसके संरक्षण में हुई? तो प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई। बुद्ध की मृत्यु के बाद यह सभा हुई थी, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का सबसे क्रूर शासक कौन माना जाता है? तो हर्यक वंश का सबसे क्रूर शासक अजातशत्रु को माना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न आपका है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और यह गंगा सोन संगम पर बसाया गया था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो यह गंगा सोन नदी के किनारे बसा था। यह सामरिक दृष्टि से महत्व। अगला प्रश्न आपका क्या है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक को माना जाता है और यह शिशुनाग वंश में आया था। किस शासक के समय मगध सबसे अधिक विस्तार में गया? तो अजातशत्रु के समय मगध का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। वज्जी विजय के बाद मगध सबसे शक्तिशाली बना था। बिंबिसार ने कौशल से मित्रता कैसे की? तो बिंबिसार ने विवाह के द्वारा कौशल से मित्रता की थी। कौशल की राजकुमारी से इसने विवाह करा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था और इसने मगध कौशल संबंध को मजबूत करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक काल लगभग किस अवधि में था? तो किस अवधि में था? 544 से 412 ईसा पूर्व में था और यही हर्यक वंश का मान्य समयावधि मानी जाती है। बिंबिसार का संबंध किस गणराज्य से भी था? तो इसका संबंध जो है वज्जी गणराज्य से भी था। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था इसने। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो यह गणराज्य शासन व्यवस्था थी। वज्जी संघ लोकतांत्रिक गणराज्य था, ध्यान में रखना है। अजातशत्रु द्वारा बनाई गई किलेबंदी किस नगर में थी? तो यह पाटलिपुत्र में थी और यह आगे चलकर राजधानी बना। किस चीनी यात्री ने बाद में पाटलिपुत्र की प्रशंसा की? तो किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने जो है की थी। यह मौर्य काल में आया था। हर्यक वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो यह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे और यह सामान्य जनता की भाषा थी और सामान्य जनता द्वारा बोली जाती थी। बिंबिसार बुद्ध के लिए क्या कहलाता था? तो बिंबिसार बुद्ध के लिए समकालीन कहलाता था, दोनों एक ही समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने बुद्ध को कौन सा विहार दान में दिया था? तो वेणुवन जो है दान में दिया था, जो कि राजगृह में स्थित था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो अजातशत्रु की भी मृत्यु पुत्र के द्वारा हुई थी। उसका पुत्र उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश में सत्ता परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो सत्ता परिवर्तन का प्रमुख कारण था उत्तराधिकारी संघर्ष होना, पिता पुत्र की हत्याएं हुई, यही सब जो है सत्ता परिवर्तन का कारण बना। उदयन के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? तो उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। यह जो है रणनीतिक कारणों से हुआ था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम जो है कुसुमपुर और पुष्पपुर था। हर्यक वंश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो है दीघ निकाय में मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथों में वितरण है। हर्यक वंश का मुख्य योगदान क्या माना गया है? तो हर्यक वंश का मुख्य योगदान था मगध का उद्धार करना। मगध पहली बार महाशक्ति बना था। किस शासक को राजनीतिक विवाह नीति के लिए जाना जाता है? तो बिंबिसार को जाना जाता है। इसने 3 बड़े विवाह किए थे। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था। मगध में अगला वंश शिशुनाग ही था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का पतन किस कारण हुआ था? तो हर्यक वंश का पतन आंतरिक कलह की वजह से हुआ था। लगातार सत्ता संघर्ष हो रहे थे, यही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? तो अजातशत्रु का दूसरा नाम कुडिक था, जो बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है। वज्र युद्ध में अजातशत्रु ने किस नीति का प्रयोग किया था? तो इसने कूटनीति का प्रयोग किया था। हर्यक वंश का प्रशासन किस पर आधारित था? तो यह सैन्य शक्ति पर आधारित था, जो कि सेना का विशेष महत्व था। मगध की भौगोलिक स्थिति मजबूत क्यों थी? इसकी भौगोलिक स्थिति इसलिए मौजूद थी क्योंकि नदियां और खनिज बहुत ज्यादा थे और लोहे की उपलब्धता भी थी। हर्यक वंश किस महाजनपद से जुड़ा था? तो यह मगध महाजनपद से जुड़ा था और मगध ही इसका केंद्र था। बुद्ध मृत्यु किस शासन के समय हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। हर्यक वंश के शासकों का स्वभाव कैसा था? तो इनका स्वभाव जो है विस्तारवादी था, यानी राज्य विस्तार मुख्य लक्ष्य था इनका। बिंबिसार को कितने वर्षों तक शासन करने का श्रेय है? तो इसने 52 वर्ष तक शासन किया था। इसका लंबा और स्थिर शासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो इसकी शक्ति का मुख्य आधार था सेना। युद्ध तकनीकी इसकी उन्नत थी। अजातशत्रु ने किस नदी पर दुर्ग बनवाया था? तो इसने गंगा और सोन दोनों नदियों पर दुर्ग बनवाया था। यह जो है रणनीतिक रक्षा के लिए थी। हर्यक वंश का संबंध किस युग से है? तो इसका संबंध जो है महाजनपद काल से है, जो कि 16 महाजनपदों का समय था। किस शासक को मगध साम्राज्य का वास्तविक निर्माता कहा जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है, क्योंकि इसी ने जो है नींव रखी थी। हर्यक वंश में सबसे अधिक रक्तपात किस कारण हुआ था? तो उत्तराधिकारी के लिए जो है हुआ था, जो कि पिता और पुत्र के बीच संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में हर्यक वंश से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विषय कौन सा है? तो प्रशासन और विस्तार है, और यही बार बार पूछा जाता है।